हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 टुगेदर, एक्सरसाइज 2.2 सॉरी। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 टुगेदर। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो गाइज देर आर 6 क्वेश्चन, आई विल डू 3, यू विल डू 3, ठीक है। तो 3 मैं करूँगा, 3 आप करो। आई विल डू द थर्ड वन, आई विल डू द फिफ्थ वन, आई विल डू द सिक्स्थ वन, ठीक है। आई विल डू द थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आइए थर्ड वन करते हैं। क्या है थर्ड वन गाइज? थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है 6। चलो मैं फोर्थ वन भी कर दूंगा, आप फर्स्ट और सेकेंड बस घर पे कर लीजिए, ठीक है। सो थर्ड वन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स जिसका प्रोडक्ट क्या होगा? जिसका प्रोडक्ट होगा 6 इंटू माइनस 3। 6 इंटू माइनस 3। 6 इंटू माइनस 3 क्या होता है? -18। और जिसका सम क्या होगा गाइस? सम क्या होगा? सम आपका होगा -7। सम आपका होगा -7। तो क्या होंगे टू नंबर्स? आई थिंक द टू नंबर्स शुड बी -9 प्लस 2, क्योंकि द टू नंबर्स विल बी -9 एंड +2, क्योंकि -9 इंटू 2 होता है -18 एंड -9 + 2 होता है -7। -9 + 2 होता है -7। सो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 6x² प्लस -7 को मैं लिखूंगा -9 + 2 टाइम्स x -3। सो दिस इज 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो पहले दो टर्म में से मिलूंगा 3x कॉमन, तो आई विल गेट 3x 2x माइनस 3। आई विल राइट इट अगेन। अगर मैं 3x को कॉमन लूँगा तो मुझे मिलेगा 2x माइनस 3, और दूसरे दो टर्म में से 1 को कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा 2x माइनस 3। अब पूरे एक्सप्रेशन में से अगर मैं 2x माइनस 3 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 3x प्लस 1। आपको निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप इसको इक्वेट करोगे जीरो से, इसको इक्वेट करोगे जीरो से, इसको इक्वेट करोगे जीरो से। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, तो दोनों में से एक को जीरो होना ही पड़ेगा। अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है तो एक नंबर जीरो होता ही होता है। तो या तो 2x माइनस 3 इज जीरो और 3x प्लस 1 इज जीरो, इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो सकता है। तो 2x इक्वल टू 3 हो सकता है और 3x इक्वल टू -1 हो सकता है। सो x इक्वल टू या तो 3/2 होगा या फिर x होगा -1/3। x होगा 3/2 या x होगा -1/3। तो ये हो गए आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इन्होंने बोला है कि आपको रिलेशनशिप ढूंढना है इसके कोफिशिएंट और इसके रूट के साथ में। इसके कोफिशिएंट और इसके जीरो में क्या रिलेशनशिप है। तो आइए इसको हम कहते हैं R1, इसको हम कहेंगे R2। सो व्हाट इज R1 प्लस R2 गाइस? R1 प्लस R2 आपका हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। 3/2 प्लस -1/3, लेकिन प्लस और माइनस होता है माइनस, सो 3/2 माइनस 1/3। तो एलसीएम होगा 6। सो 3/2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, -1/3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। सो दिस बिकम्स 9/6 माइनस 2/6 विच इज 7/6। अब 7/6 क्या हो गया गाइस? 7/6 क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको लिख सकते हो -7 डिवाइड बाई 6। 7/6 को लिख सकते हो -7/6। और आपका इक्वेशन क्या था? आपका इक्वेशन था 6x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू px, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं अगर कंपेयर करूँ ax² प्लस bx प्लस c से, तो मेरे पास a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है -7, c का वैल्यू है 3, ठीक है। अब मेरे पास आंसर क्या आया है सम ऑफ द रूट्स का? मेरे पास सम ऑफ द रूट्स का आंसर क्या आया है? -7/6। तो क्या मैं सम ऑफ रूट्स which is R1 plus R2 which is 7/6 which is nothing but -7/6, क्या मैं इसको -b/a लिख सकता हूँ? -b/a लिख सकता हूँ where b is -7 and a is 6, ठीक है। तो बेसिकली आपका R1 प्लस R2 क्या आ गया? -b/a। R1 प्लस R2 क्या आ गया? -b/a।
ये कॉन्सेप्ट वेरीफाई हो गया, ये कॉन्सेप्ट वेरीफाई हो गया। इस कॉन्सेप्ट को मैंने मेन वीडियो में भी समझाया है, तो आप पॉलिनोमियल्स का बेसिक फंडामेंटल वीडियो देखिए जो काफ़ी छोटा है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा दैट सम ऑफ द रूट्स r1 प्लस r2 इज माइनस b बाई ए, सम ऑफ द रूट्स r1 प्लस r2 इज माइनस b बाई ए। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपके पास r1 इज 3/2, r2 इज -1/3, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोडक्ट, r1 इंटू r2 क्या होगा, 3/2 इंटू -1/3, 3/2 इंटू -1/3। तो गाइज ये क्या हो गया, -1/2, ये हो गया -1/2। अब आप देखिए c बाई r1 इंटू r2 मैंने आपको पढ़ाया था होता है c बाई ए। तो c बाई ए क्या है गाइज, c बाई ए है 3/6, c बाई ए है 3/6। ओ एक सेकेंड, एक छोटू सा गलती है, क्वेश्चन आपका +3 नहीं है, क्वेश्चन आपका -3 है। तो c का वैल्यू आपका होगा c इक्वल टू -3, c इक्वल टू -3 होगा, तो ये हो जाएगा -3/6। सो r1 इंटू r2 क्या होगा, r1 इंटू r2 हो जाएगा -1/2, r1 इंटू r2 हो गया -1/2। सो बेसिकली रिलेशनशिप क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c बाई ए, सम ऑफ द रूट्स इज -b बाई ए, सम ऑफ द रूट्स इज -b बाई ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। इसी के साथ हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन फिनिश। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, I am going to erase this and we will do the second one. What is the fourth one? What is the fourth one guys? Now what is the fourth one? तो हमारा फोर्थ वन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको आप 0 से इक्वेट कीजिए। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ 4u कॉमन, मैं यहाँ से ले रहा हूँ 4u कॉमन, तो मुझे मिलेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो एक नंबर 0 100% होगा, एक नंबर 0 100% होगा। तो या तो 4 टाइम्स u इज 0 और u प्लस 2 इज 0, या तो 4 टाइम्स u इज 0 या u प्लस 2 इज 0, विच मीन्स ईदर u इज 0 और u इज -2, विच मीन्स ईदर u इज 0 और u इज -2। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा गाइज, यहाँ पे देख लीजिए आप, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा यहाँ पर 0 -2 -2, लेकिन सम ऑफ द रूट्स वैसे क्या होता है -b बाई ए, सम ऑफ द रूट्स होता है -b बाई ए, तो ये हो जाएगा -8/4, क्योंकि b क्या है, b है यहाँ पे +8, a है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा -8/4, विच मीन्स दिस विल बी -2, ठीक है। तो वेरिफिकेशन हो गया आपका, वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। Sum is -b by a which is -2, and what is the product? What is the product of the roots? Product of the root will be 0 into -2, 0 into -2 which is 0। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है c बाई ए, फॉर्मूला होता है c बाई ए। क्या मेरे पास इस टर्म में c का टर्म है, क्या मेरे पास कांस्टेंट टर्म c है, नहीं, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, c का वैल्यू हो जाएगा 0, तो दिस बिकम 0/a which is 0, 0/a which is 0। इसी के साथ हमारा फोर्थ वाला भी वेरीफाई हो गया, फोर्थ वाला भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो वेरी इजी, आई विल इरेज इट, नाउ आई विल डू द फिफ्थ वन। ओके, व्हाट इज द फिफ्थ वन गाइस, व्हाट इज द फिफ्थ वन? फिफ्थ वन क्या है, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ t -√15, टी स्क्वायर -रूट, ओके होल्ड ऑन, थोड़ा सा गलती हो गया, ओके। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर -√15 स्क्वायर, टी स्क्वायर -√15 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर -√15 स्क्वायर, विच मीन्स दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर -b स्क्वायर, सो a -b इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b। नाउ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप इसको 0 से इक्वेट करिए तो आपको मिलेगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आप इसको 0 से इक्वेट करिए आपको मिलेगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ईदर t -√15 इज 0 और t +√15 इज 0, ठीक है, ईदर t -√15 इज 0 और t +√15 इज 0। सो t इज ईदर √15 और t इज -√15, t इज +√15 और t इज -√15। तो सम क्या हो गया गाइस, अगर आप इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा 0, b का वैल्यू 0 आएगा क्योंकि t का कोई टर्म ही नहीं है,
ए क्या होता है टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और बी क्या होता है, बी होता है आपका टी का कॉफिशिएंट। ए होता है आपका टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी होता है आपका टी का कॉफिशिएंट, और सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म। तो सी यहाँ पर है -15, सी यहाँ पर है आपका -15। तो आइए हम वेरीफाई करते हैं व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स इज √15 माइनस √15 विच इज़ 0। और अगर मैं -b/a वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ तो ये भी होगा 0/1 विच इज़ 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट गाइस, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज √15 into -√15 विच मीन्स दिस विल बी -15, दिस विल बी -15। और अगर इसको मैं फॉर्मूला के साथ में वेरीफाई करूँ, सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज c/a, नॉट माइनस, ओनली c/a। तो c है आपका -15, a है आपका 1, तो आंसर इज -15 अगेन। ठीक है, आंसर इज -15 अगेन। तो बहुत ईजी था ये भी, आई होप ये आपको समझ में आया हो। एंड देन दैट्स इट। नाउ आई विल मूव टू द 6th वन। क्या है 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या है जी, 6th वाला आपका है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको आप 0 से इक्वेट कीजिए तो आपको मिलेंगे zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स, you have to find two numbers whose product and sum will be, whose product will be 3 into -4 -12 and sum will be -1, sum will be -1, sum will be -1। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, -4 and 3, ऐसे दो नंबर्स होंगे -4 and 3, क्योंकि -4 into 3 होता है -12 एंड -4 + 3 होगा आपका -1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से मैं लूँगा कॉमन x को, तो आई विल गेट 3x माइनस 4, प्लस दूसरे दो टर्म में से मैं लूँगा 1 को कॉमन, तो अगेन आई विल गेट 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस विल बिकम 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, if the product of two numbers is 0, then one of them has to be 0, then one of them has to be 0. So 3x equal to, okay, 3x minus 4 equal to 0 और x plus 1 equal to 0, इन दोनों में से कोई भी एक 0 होगा। So 3x will be equal to 4, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, और x will be equal to -1, 3x will be equal to 4 और x will be equal to -1. So x will be equal to 4/3 और x will be equal to -1, x will be equal to 4/3 और x will be equal to -1। अगेन आप अगर सम ऑफ द रूट्स करोगे, अगर आप सम ऑफ रूट्स करोगे 4/3 प्लस -1 विच इज़ नथिंग बट 4/3 -1, तो ये और कुछ नहीं -b/a आएगा, ये आएगा -b/a। -b/a क्या होगा मेरा, -b/a क्या होगा, माइनस ऑफ -1/3, माइनस ऑफ -1/3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालोगे, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालोगे विच इज़ 4/3 इंटू -1, तो ये भी होगा आपका c/a, ये हो जाएगा आपका c/a, वेर c इज -4 एंड a इज 3, सो आंसर विल बी -4/3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ गाइस। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है गाइस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zero respectively, as the sum and product of the zeros respectively। इसको हम सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता दूँ, इससे पहले हम इसको सॉल्व करें आपको बता दूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, विच इज़ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम दोनों साइड ऑफ इक्वलिटी को हम a से डिवाइड कर देंगे, इसको भी a से डिवाइड करेंगे, इसको भी a से डिवाइड करेंगे, तो दिस बिकम्स a स्क्वायर ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं पॉजिटिव b/a को, क्या मैं प्लस b/a को माइनस ऑफ माइनस b/a लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस b/a टाइम्स x
प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। ज़रूर लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब माइनस बी बाय ए क्या हो गया? माइनस बी बाय ए आपका हो गया सम ऑफ द रूट्स। माइनस बी बाय ए आपका हो गया सम ऑफ द रूट्स। एंड सी बाय ए क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो दिस सिंपली मीन्स any quadratic equation can be written as x square minus sum of the root times x plus product of the root equal to 0। ठीक है, sum of the root times x plus product of the root equal to 0। अब आप देखिए कैसे फटाफट क्वेश्चन होता है। तो पहला है 1/4 एंड -1। 1/4 इज सम ऑफ द रूट्स, -1 इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो पहला क्या होगा? पहले का आंसर होगा x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या होगा गाइस? सेकेंड में सम इज √2, थर्ड प्रोडक्ट इज 1/3। तो अगेन आई विल यूज दिस, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। आप पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं थर्ड वाला कैसे लिखूंगा गाइस? थर्ड वाला अगेन आई विल यूज व्हाट? आई विल यूज दिस x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम है 0, प्रोडक्ट है √5, तो आपका आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 0 टाइम्स x प्लस √5 इक्वल टू 0। सो बेसिकली x स्क्वायर प्लस √5। तो 3 मैंने कर दिए है, बाकी के 3 आप खुद कर सकते हो। बहुत ईजी है, आपको मात्र यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं। और अगर आप वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर पाए तो 2 सेकंड का ये क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन 2 सेकंड का। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, आपको मात्र ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इससे आसान क्वेश्चन अब तक है ही नहीं पूरे चैप्टर में, इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरा हुआ। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू चैप्टर 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।